नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोग शर्मापरी संवाद सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के बारे में पढ़ लिया है और वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय की 5 वीडियो पहले बन चुकी हैं। तो आज की ये हमारी 6ठी वीडियो है और आज हमारा वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पूर्ण हो जाएगा और 2 संवाद सूक्त आपके बचेंगे, यम यमी संवाद सूक्त और पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त। उसके बाद हम वैदिक साहित्य के समान परिचय के प्रश्नोत्तर करेंगे। फिर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ चलेंगे। शर्मापरी संवाद सूक्त प्रारंभ करते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो आपको हर कीमत पर याद ही होनी चाहिए वो ये है कि किस मंडल का कौन सा सूक्त है। तो ये 10वें मंडल का हमारा 108वां सूक्त है और इसके ऋषि पड़ी एवं शर्मा है और देवता शर्मा एवं पड़ी, यानी कि जो मंत्र शर्मा बोलेगी उसकी ऋषि शर्मा हो जाएगी और जो मंत्र पड़ी बोलेंगे उसके ऋषि पड़ी हो जाएंगे। ठीक है। कुल मंत्र इसमें 11 है और छंद त्रिष्टुप है, स्वर दैवत है। तो ये आपका प्रथम मंत्र है। तो ये जो आपका पहला मंत्र है वो शर्मा वो मतलब पड़ी कहते हैं, तो इसकी ऋषि जो है पड़ी हो जाएंगे। पड़ी कहते हैं कि किम इच्छन्ति शर्मा प्रेदम आनंग दूरे हृद्वा जुगारे पराचे कस्मे हिति का परति काम्यासीत कथम रसायः अतराह पयाशी, यानी कि पड़ी कहते हैं शर्मा से कि शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है, क्योंकि यह जो मार्ग है बहुत दूर और उभरा हुआ है और गमन आगमन से रहित है। तो तुम यहाँ पर कैसे आई? कह रहे कि जो ये मार्ग है बहुत ही उभरा हुआ, यहाँ आने जाने में सबको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तुम कैसे यहाँ तक आ गई हो, कैसे आ गई हो? यहाँ पे रसया मतलब होता है नदी, ठीक है, उसको बोलते हैं रसया। तो यहाँ पे जो नदी पड़ती है तो कैसे तुम नदी को पार करके यहाँ तक आई हो, ऐसा पड़ी कहते हैं शर्मा से। फिर देखिए, फिर शर्मा कहती है तो इसके ऋषि कौन हो जाएंगे? तुम्हारी यात्रा कैसी हुई और तुमने नदी को कैसे पार किया? जो रसा मतलब नदी होता है ना, तो वही पूछते हैं पड़ी शर्मा से कि जो कौन सी मन में तुम्हारी इच्छा है, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए तुमने इतना कठिन मार्ग पार किया है, जो रास्ते में नदी पड़ती है उसको पार किया है, ऐसी कौन सी तुम्हारी इच्छा है जो कि इतना द्रोह मार्ग जो कि गम और आगमन से रहित था उसको तुमने पार कर लिया है? ऐसा जो प्रश्न है वो पड़ी पूछते हैं शर्मा से। फिर शर्मा इसका उत्तर देते हुए कहती है तो जो ये आपका दूसरा वाला मंत्र है उसके ऋषि जो है वो आपके हो जाएंगी शर्मा। तो शर्मा कहते हैं कि इंद्रस्य दूती ऋषिता चरामी मह इच्छन्ति परियो निधिन्वा अतिस्कदो भयसा तन अवस्थात रश्याम अंतरः पयाशी। फिर शर्मा कहती है कि हे परियो, मैं इंद्र के द्वारा भेजी गई हूँ, अर्थात मैं उसकी दूती हूँ। मुझे इंद्र ने यहाँ पर भेजा है। तुम लोगों के धन प्रभुत्व की इच्छा करती हुई मैं घूम रही थी, मैं तुम लोगों को ढूंढ रही थी, क्योंकि तुम लोग जो है वो मतलब गाय चुरा लाए थे वहां से। तो मुझे इंद्र ने भेजा था ढूंढने के लिए कि गाय कहाँ है। तो इससे आप देखिए कि ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में भी जो श्वान होते थे उनको दूत के रूप में भेजा जाता था। तो जो वो होती है शर्मा, वो भी श्वान ही होती है। ठीक है। फिर क्या होता है कि वो कहती है कि मैं इंद्र की दूती बन करके यहाँ पे आई हूँ और मैं जब आ रही थी तो रास्ते में नदी पड़ी। तो नदी ने सोचा कि मैं कहीं उसमें कूद ना जाऊं, तो मेरे कूदने के वजह से उस नदी ने जो मुझे रास्ता दे दिया। क्योंकि जब मैं आ रही थी मैंने देखा कि रास्ते में नदी पड़ी, तो मैंने सोचा कि जो अगर मुझे कर्तव्य मिला है, अगर मुझे इंद्र ने अपनी दूती बना करके भेजा है तो मुझे आप लोगों तक पहुंचना ही है। भले ही रास्ते में नदी पड़े, पहाड़ पर, जंगल पर, कुछ भी पड़े। तो जब नदियों ने देखी कि मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं नदी को पार करके ही रहूंगी, तो उन्होंने सोचा कि मैं नदी में कूद ना जाऊं। तो जो नदी थी उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया। तो ये कहती है शर्मा, बताती है परियों को कि मैंने कैसे नदी को पार किया। फिर आपका जो तीसरा मंत्र आता है वो पड़ी कहते हैं, तो इसके जो ऋषि है वो पड़ी हो जाएंगे। पड़ी कहते हैं कि किदंग इंद्र सर्मे का दृशिका यस्य दम दूतिर सरह पराकात आचा गच्छानि मित्रेण दधामता गवाम गोपिर तीनों भवती, यानी कि कहते हैं कि हे शर्मा, वह इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है जिसकी तुम दूती बन करके यहाँ पर आई हो? वो इंद्र दिखता कैसा है? अगर वो यहाँ पर आए तो हम उसे मित्र बना लेंगे, तब वह हमारी गायों का संरक्षक होगा, यानी कि हम उसे गोपति बना देंगे, वो हमारी गायों का संरक्षक होगा। अगर तुम ये बता दो कि तुम्हारा इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है कि जिसके लिए तुम इतनी दूर तक आ गई हो, अगर वो यहाँ पर आ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको अपना मित्र बना लूंगा और जितनी भी हमारी गाय है मैं सबका संरक्षक उन्हीं को बना दूंगा। ऐसा कहते हैं पड़ी शर्मा से। फिर देखिए, फिर शर्मा कहती है कि इसकी ऋषि शर्मा हो जाएंगे। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ये आप याद रखिएगा। तो शर्मा कहती है कि नहम तवेदम तभ्यम तवत्सम यस्येदम दूतिर सरम पराकात
नमता गुहंती स्त्रवतो गभीरा हत इंद्रेण पड़या श्रद्धवे। माँ कहती है पड़ियों से कि जो मेरा इंद्र है वो इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई और कष्ट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वही जो इंद्र है वो इतना पराक्रमी है कि वही अपने शत्रुओं को कष्ट पहुंचाता है, जिसकी दूती बनकर मैं यहाँ पर आई हूँ। बहती हुई गहरे जलवायु नदियां उसको छिपा नहीं सकती हैं। हे पड़ियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे, यानी कि तुम चाहे जहां भी छिप जाओ, जो इंद्र है हमारा वह इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। ऐसा जो है वो शर्मा कहती है पड़ियों से। उसके बाद में फिर पड़ी कहते हैं, तो इसके जो ऋषि हैं वो पड़ी हो जाएंगे। वो कहते हैं कि इमा गवा सर्मे यो एक परिदिवो अंतात सुभगे पतंती कस्त एनः अब सजा द्रद्युस्त काम युधा शंति तिग्मः। यानी कि कहती हैं कि हे शर्मा, आकाश के छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, तुम में से कौन मुक्त कर सकता है? और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण, यानी कहते हैं कि कोई भी इनको नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि हम खुद ही इतने शक्तिशाली हैं, हमारे जो शस्त्र हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, तो कोई भी इन गायों को हमसे मुक्त नहीं करा सकता है। फिर शर्मा कहती है, ये मतलब मंत्र शर्मा कहती है कि फिर अगले मंत्र में शर्मा कहती है कि असैन्या व पड़ियो वाचंस निस वस्तन्वा संतु पापी अदृष्टो व एतुवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर्वा उभया नाम लात। तो शर्मा कहती है कि हे पड़ियो, तुम्हारे जो वचन हैं वो शस्त्र के आघात से सुरक्षित है, यानी कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे शस्त्र बहुत शक्तिशाली हैं, तो हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो सकता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो बाढ़ों के निशानों से बचने वालों, तुम्हें बाढ़ ना लगे, हो सकता है कि तुम्हारे पास इनसे बचने के लिए बहुत से उपाय हैं, लेकिन फिर भी जो वो बृहस्पति है उससे तुम नहीं बच सकते। ठीक है, ऐसा शर्मा कहती है पड़ियों से। फिर बाद में पड़ी कहते हैं कि अयम निधि, तो इसके ऋषि कौन हो जाएंगे? पड़ी। अयम निधि सर में आद्र बुधनो गोभिर स्वार सुरभिन्न दृष्टा रक्षन्ति तम प्रणयो वह सुगोपा रोको पद मल कपल जगंत। कहते हैं कि हे शर्मा, गायों अश्व तथा रत्नों से भरा हुआ यह खजाना पर्वतों से ढका हुआ है, कुशल रक्षक पड़ी इसकी रक्षा करते हैं, तुम व्यर्थ में इस स्थान पर आई हो। कहते हैं कि इस स्थान पे जो जहाँ मैंने गायों को छुपाया है वहां पे कोई नहीं आ सकता, कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता, तुम व्यर्थ ही यहाँ आई हो, तुम्हारे जितने भी प्रयास हैं वो व्यर्थ हैं, इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, जो मेरा है वो मेरा है, ऐसा पड़ी कहते हैं शर्मा से। फिर शर्मा कहती है कि फिर शर्मा कहती है कि एह गामन रश्यः सोमचितः अयाश्यो अंगिरिशो नवग्वः ता एतमूर्वं विभजन्तः गोनम अथे द्वचः परियो वामनंती। शर्मा कहती है कि जो सोमपान से उत्तेजित आयश्य अंगिरा नवग्वा आदि ऋषि यहाँ पर आएंगे और वे गायों के इस विशाल समूह को बांट लेंगे, तब परियों को अपने इस वचन को उगलना पड़ेगा। यानी कि जब सारे ऋषि आएंगे और वो गायों को ले लेंगे, तो जो आपने ये वचन बोले हैं कि मेरे पास यहाँ पे गाय सुरक्षित है, इसे कोई नहीं ले जा सकता, चाहे तुम्हारा इंद्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ये सब जो बातें की हैं इसको तुम्हें वापस लेना पड़ेगा, ऐसा कहती है शर्मा। फिर इस वाले मंत्र का जो आपका 9वां मंत्र है, इसके ऋषि आपकी पड़ी हो जाते हैं। पड़ी कहते हैं कि एवा च त्वं शर्मा अजगंथा प्रबाधिता सहसा देव्यन स्वशरम त्वा कडवे वह पुनर्गा अब ते गवाम सुभगे भजामा। यानी कि कहते हैं कि हे शर्मा, इस प्रकार जो तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो, तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ। है सौभाग्यवती बोले कि कहते हैं हम तुम्हें गायों में भी हिस्सा देंगे। यानी कि जो पड़ी होते हैं वो शर्मा से कहते हैं कि यदि जो इंद्र हैं उन्होंने तुम्हें, या जो देवता हैं उन्होंने तुम्हें मतलब पीड़ित किया हो, तुम्हें कई प्रकार के कष्ट देकर के यहाँ पे भेजा हो कि जाओ तुम पड़ियों से गाय लेकर के आओ, तो हे शर्मा तुम ऐसा मत करो, क्योंकि हम तुम्हें अपनी बहन बना लेंगे और तुम सौभाग्यवती हो, और जो हमारे पास गाय हैं मैं उनमें से भी कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम अगर किसी के से पीड़ित होकर ऐसा कह रहे हो तो मत करो, हम ऐसा कहते हैं पड़ी। फिर शर्मा कहती है कि ना हम वेदम भ्रातत्वम ना स्वसतोहम इंद्रो विदुर अंगिरसश्च घोरः गो कामा में अक्षदयान्त्यामपात इत परियो वरीया। ये जो पंक्ति आपकी ना हम वेदम भ्रातत्वम, बहुत बार पूछ के इसे याद कर लेना। ना हम वेदम भ्रातत्वम कहते हैं कि मैं ना तो भ्रातत्व को जानती हूँ। शर्मा कहती कि मैं नहीं जानती कि मेरा कौन भाई है, मैं किसी भ्रातत्व को नहीं जानती, ना स्वसत्व को, ना ही मैं सुसत्व को जानती हूँ। इंद्र तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं। जब मैं आई वो गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े, अतः पढ़िए किसी विशेष स्थान पर चले जाओ। कहते हैं कि उन्होंने मुझे भेजा है, वो गायों को लेना ही चाहते हैं, तो वो गायों को लेकर ही मानेंगे, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जो है यहाँ से चले जाओ। हालांकि मैं भ्रातृत्व को नहीं मानती, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे भाई हो या क्या हो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस केवल इतना जानती हूँ कि मुझे इंद्र ने यहाँ पर भेजा है, और वो अब गाय अपनी लेकर के ही जाएंगे, इसलिए तुम जो है किसी विशेष स्थान पर चले जाओ, ऐसा शर्मा कहती है पड़ियों से।
फिर आपका ये अंतिम मंत्र है कि फिर इसमें शर्मा कहते हैं कि दूरम इति पड़ियो वरीयम उद गावो यंती मृत ऋतेन बृहस्पत्या अविंद्र निर्गुला सोमो ग्रवाड़ ऋष्यश्च विप्रा। कहती है कि हे पड़ियो, किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ जहां से छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकले, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला तथा जिनको सोम ने, पत्थर ने, बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया। कह रहे हैं कि तुम लोग जो किसी भी विस्तृत स्थान पर चले जाओ, क्योंकि तुमने चाहे जहां भी गायों को छिपा रखा हो, जो हमारे इंद्र हैं, जो हमारे बृहस्पति हैं, वो जो है गायों को किसी ना किसी तरीके से ढूंढ निकालेंगे, वो पता लगा ही लेंगे कि गाय कहाँ पर है। तो ये हमारा था शर्मा पड़ी संवाद सूक्त, और 11 मंत्रों के साथ ये संवाद सूक्त आपका यहाँ पर अंत होता है इस संवाद सूक्त का। और अगला आपका जमजमी संवाद सूक्त और पूर्वा और वर्षी संवाद सूक्त बचता है, उसको पढ़ने के बाद में आपका वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर दूसरी यूनिट पर चलेंगे। तो ठीक है, आप तब तक के लिए बाय बाय।